मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में हमने इससे पहले जो सवाल सीखा था वो फीफो मेथड के ज़रिए सीखा था, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आज हम लिफो मेथड के ज़रिए इसी सवाल को हल करेंगे। सवाल वही है, सिर्फ मेथड का थोड़ा चेंजिंग है कि इसको हम बजाय ये कि फीफो के लिफो के ज़रिए से सीखेंगे। अब देखें, मैं सवाल शुरू करता हूँ। सवाल के मुताबिक ये था कि आपने करना ये है कि वही कॉलम खींच देने हैं जैसे कि हमने फीफो मेथड में खींचे थे, बस फ़र्क ये है कि आपको यहाँ पे लिफो लिख देना है फीफो की जगह, और सारे खाने वाने बिल्कुल इसी तरह बनाने हैं, रिसिप्ट के, इश्यू के और बैलेंस के। ठीक है, अब हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल के मुताबिक जो है पहली मार्च को हमारे पास यूनिट पड़े हुए थे, 400 यूनिट पड़े हुए थे और जिसके रेट थे 14 रुपीज़। ठीक है, तो हमने ये करना है कि इसको बैलेंस में लिख देना है, क्योंकि माल पड़ा हुआ था, ना हमने परचेज़ किया है ना सेल किया है, बल्कि हमारे पास पड़ा हुआ था ये माल। तो इसकी क्वांटिटी थी 400 और इसके रेट थे 14। तो आपने करना ये है कि 14 जो रेट है इसको मल्टीप्लाई 400 से जब आप कर देंगे, ज़रब दे देंगे या मल्टीप्लाई कर दे देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5600। ठीक है, इसके बाद आपने ये किया है कि 5 मार्च को आपने जो है वो नया माल ख़रीदा है 500 यूनिट का, जिसके रेट है 13.10। देखें आप सवाल। तो अब हम इसको क्या करेंगे, आप जो है इसको 5 मार्च में रिसिप्ट में लिखेंगे, क्योंकि आपने परचेज़ किया है। तो रिसिप्ट में आप देखें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि मैं रिसिप्ट में लिख रहा हूँ। तो रिसिप्ट में लिखा हुआ है 500 मैंने लिखा और इसके रेट हैं 13.10। तो आपको 500 जो इसके क्वांटिटी है, इसके यूनिट हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 13.8 जो कि यूनिट के रेट हैं, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे या ज़रब दोगे तो आपके पास आ जाएंगे 6550। ठीक है, इसके बाद इस वैल्यू को दोबारा लिखना है बैलेंस के अंदर। एक वैल्यू तो ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है बैलेंस में 400 क्वांटिटी की, अब आपको दोबारा 400 क्वांटिटी की ये लिखनी है, इसके रेट वही वाले लिखने हैं और इसके अमाउंट लिखनी है। ठीक है, यानी एज इट इज़ हमने ऊपर वाला दोबारा इसके नीचे उतार दिया। देखिए, मैं हाईलाइट करके फिर बता रहा हूँ आपको। और अब हमें ये करना है कि 500 जो अभी नया माल ख़रीदा 5 मार्च को, उसको आपको इसके नीचे लिख देना है। तो आपको 400 जो क्वांटिटी इसके नीचे 500 देखें हमने लिखा है, हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और 13.8 इसके रेट थे, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 6550 आया था, तो वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना ये है कि 9 मार्च को जो है हमने एक और माल ख़रीदा है 200 यूनिट, जिसके रेट हैं 12.40। तो आप देखें, ये भी माल हमने ख़रीदा है। जब माल ख़रीदते हैं तो इसको रिसिप्ट में लिखते हैं। तो देखें, 9 मार्च को हमने 200 क्वांटिटी लिखी है, जिसके रेट है 12.40। हमने 200 क्वांटिटी यानी कि जो कि यूनिट हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसकी यूनिट के रेट हैं, यानी 200 को 12.40 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके टोटल जो रेट आएंगे वो 2480 आएंगे। ठीक है, अब आपको दोबारा ये करना है कि इस वैल्यू को भी आपको बैलेंस में ऐड कर देना है सबसे नीचे। देखिए, ऑलरेडी दो वैल्यू तो हमारी ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, 400 क्वांटिटी वाली और 500 क्वांटिटी वाली। तो ये दोनों क्वांटिटियाँ, इन दोनों के रेट और इन दोनों के अमाउंट, ये एज इट इज़ उतार लेंगे आप बैलेंस के अंदर, और सबसे नीचे ये नई वाली जो आपने परचेज़ की है 200 क्वांटिटी, ये लिखेंगे और इसके भी रेट लिखेंगे, जो कि सब लिखा हुआ है। देखें, रिसिप्ट में मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको कि ये जो है इसको उठा के आपको यहाँ डालना है। इसकी क्वांटिटी 200 थी, इसके रेट थे 12.40। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2480 यानी 2480 आया था। सही है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब आ जाए कि हमने 9 मार्च के बाद क्या किया था। तो हमने 9 मार्च के बाद आती है 12 मार्च। 12 मार्च को देखें, सवाल के मुताबिक, सवाल पे गौर करें, तो हमने 12 मार्च को जो है 600 यूनिट जो हैं वो सेल किए हैं, यानी बेचे हैं। जब हम माल बेचते हैं तो इसको इश्यू में लिखते हैं। तो चूँकि 600 यूनिट जो है हमने बेचे हैं। अब आप ज़रा गौर करें तो ये पता चलेगा आपको। यहाँ देखें, हमें 600 यूनिट जो बेचने हैं, तो इसमें से हमें ये करना है कि देखें, इससे पहले हमने जो फीफो सीखा था तो उसका तरीक़ाकार में और उसमें थोड़ा फ़र्क है कि फीफो में ये था कि जो पुराना माल हम पहले बेचते हैं और नया माल जो है हम बाद में बेचते हैं, ताकि पुराना माल ख़त्म हो और नया माल फ्रेश जो है वो भी बिकता रहे। लेकिन पहले पुराना माल ख़त्म करते हैं फिर नया। लेकिन यहाँ पर ऐसा तरीक़ाकार में फ़र्क है। लीफो में ये है कि पहले जो माल आया वही बेच देंगे, जो आगे पड़ा है वही हम बेचेंगे। तो इस तरीके के मुताबिक देखें, हमने 600 यूनिट जो हैं हमारे पास
ये हमने बेचे हैं, तो हमने जो इसको इश्यू के खाने में लिखा हुआ है, तो हम बेचे हैं हमने 600 यूनिट। तो अगर आप बैलेंस में देखें तो हमारे पास सबसे नया माल कौन सा है, सबसे नया माल आखिरी वाला है। देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि 200 यूनिट है हमारे पास 12.40 के हिसाब से, जिसकी टोटल की वैल्यू थी 2480। तो ये 200 वाला जो यूनिट वाला जो माल है, इसको हम चूँकि पहले बेचेंगे आखिरी वाला, तो इसको हम उठा के यहाँ लिख देंगे इश्यू में। सबसे पहले देखें मैंने एज इट इज़ उतार दिया है 212.40 जो इसके रेट हैं, और 2480 जो इसके टोटल रेट हैं, ये मैंने उतार लिया है। देखें मैं आप इस हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ एरो कीज़ के ज़रिए से भी ये ले लेंगे। अब चूँकि हमने 600 बेचे हैं तो 200 तो हो गए, अब 400 कहाँ से लाएंगे, तो आखिरी माल जो नया आया था वो तो बेच दिया। अब इससे ऊपर हमारे 500 यूनिट है। देखिए मैं फिर हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि ये जो नया माल है जो बीच में 500 क्वांटिटी वाला है, अब इसमें से हम 400 ले लेंगे। तो आप देखें 500 जो क्वांटिटी इसमें से हमने 400 ले लिया और इसके रेट थे 13.10। देखें मैं फिर हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि 13.10 इसके रेट थे, तो हमने यहाँ पर इश्यू के अंदर भी 13.10 लिख दिए हैं। और इसकी कीमत थी इसकी कीमत हम ऐसे निकालेंगे कि 400 को 13.10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 5240। ठीक है, तो चूँकि हमने यहाँ पर 200 और 400 तो लिख लिया है, लेकिन अब आप ये भी देखें कि बैलेंस में अब हम क्या लिखेंगे। बैलेंस में ऐसा करेंगे हम कि चूँकि नीचे वाला 200 वाला तो हमने बेच दिया था है, तो वो तो हम लिखेंगे नहीं, और इसके बाद हमने 500 में से 400 बेचे थे, तो रिमेनिंग कितने रह गए 100। तो वो 100 तो हमने लिखे हैं, वो तो लिख देंगे, और इसके रेट भी 13.9 लिख दिया। देखिए मैं फिर हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि 500 जो थे इसमें से 400 बेचे थे, तो 100 रह गए थे, जो कि लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और इसके रेट थे 13.10। ये कैसे निकले 13.10, आप 100 को 13.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1310 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 400 जो है ये भी हमारे बाकी रह गए, ये सबसे पुराना माल है, तो वो भी हम लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 जो ऊपर माल था वो हमने लिखा, इसके बाद 500 में से 400 बेच दिए तो 100 रह गए, तो वो लिख दिए, इसके रेट लिखे और फिर उससे मल्टीप्लाई किया। और इसके बाद 200 वाले बिक गए 12.40 के हिसाब से, तो वो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बेच दिए हैं। तो अब हमारे पास 400 और 100 यानी टोटल 500 बैलेंस के अंदर 500 यूनिट क्वांटिटी हमारे पास रह गई, जिसके रेट अलग अलग है। 400 वाले के 14 रुपये रेट हैं और 100 रुपये वाले के 13.10 है। इसके बाद फिर हमने माल ख़रीदा है, परचेज़ किया है, जिसको हम रिसिप्ट में लिखेंगे कि 700 जो यूनिट ख़रीदे हैं 12.10 के हिसाब से, 12.10 के हिसाब से, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8470 आएगा। तो चूँकि लास्ट इन फर्स्ट आउट में इसको भी हम जो है बैलेंस में सबसे नीचे लिख देंगे। तो आप देखें गौर करें कि पहले 400 और 100 क्वांटिटी वाली जो वैल्यू है, देखें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको नीचे उतार दें। ठीक है, और इनके जैसे क्वांटिटी है ऐसी क्वांटिटी हो, वही रेट इनके जैसे था एज इट इज़ जैसे उतार लें। और जो नया माल ख़रीदा है 700 को, इसको इसके आप नीचे लिख दें और इसके रेट भी लिख दें, और इसको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया था 8470 ये भी आप लिख दें। ठीक है, इसके बाद ये हुआ है कि आपने फिर 25 मार्च के बाद 27 मार्च को आपने फिर जो है माल सेल किया है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि लीफो में ये होता है कि जो पुराना वाला जो माल होता है, तो लीफो में ये होता है कि हम जो है पहले पुराना माल नहीं बेचते, बल्कि जो आगे जो पड़ा हुआ होता है, जो नया माल आता है उसी को बेच देते हैं। तो इसीलिए देखें आप ये जो आप बैलेंस में जो 3 हमारे पास माल पड़े हुए हैं, एक 400 क्वांटिटी की तादाद में, एक 100 की और एक 700 की, देखें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इनमें जो सबसे आखिरी नया माल 700 का आया है, 700 क्वांटिटी का, जिसके रेट है 12.10, और जिसको हमने अमाउंट है जिसकी आती है कि 700 को 12.10 से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 8470 आया था। ठीक है, तो ये जो आखिरी माल हमारे पास जो नया फ्रेश माल आया था वो 700 क्वांटिटी का था। और लीफो में ये होता है कि पहले नया माल बेचते हैं, तो 700 जो क्वांटिटी है इसमें से आपने सेल 500 की है, तो पहले आप चूँकि इसमें से हम बेचेंगे नए माल में से, तो इसमें से 700 में से आप 500 निकाल लेंगे, और इसके देखें रेट वही है 12.10 ये भी लिख देंगे, और 500 को 12.10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6050। ठीक है, अब बैलेंस में क्या करेंगे कि
पहले देखें आप, सबसे पहले 400 जो है वो तो माल एज इट इज़ लिख देंगे, जिसके रेट थे 14 रुपीज़ और जिसकी टोटल अमाउंट थी 5600। इसके बाद आपने दूसरी लाइन देखें, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 100 क्वांटिटी थी, 13.10 इसके रेट थे और जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो इसका आया था 1310। ठीक है। और जो तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे कि 700 थे, लेकिन हम 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने माल बेचा था 500 यूनिट का। 700 में जब 500 चले जाएंगे तो रिमेनिंग 200 जो बाकी हैं वो हम लिखेंगे। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, जो हम हाईलाइट करके कि 700 पे भी मैंने हाईलाइट किया और 200 पे भी। ठीक है। तो 700 में 500 जब निकल गए तो 200 रेट गए, उसके रेट तो वही है 12.10 वो लिख दिए। और जब हम 200 को 12.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2420। ठीक है। तो ये हमारा सवाल ख़त्म हुआ। अब हम जो है इसमें टोटल करेंगे। तो टोटल में ये होगा कि देखें आप, रिसिप्ट के खाने में आ जाए तो क्वांटिटी है 500, 200 एंड 700, इन सबको आप जमा करेंगे और 1400 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा रेट का खाना है तो ये आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद अमाउंट है तो इन सबको जो वैल्यूज अमाउंट में लिखी हुई है रिसिप्ट के अंदर इन सबको जमा कर देंगे। 600, 550, 2480 और 8470, इन सबको आप जमा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17,500। ठीक है। इसके बाद इश्यू पे आ जाए। इश्यू में जो है हम क्वांटिटी है सबसे पहले, तो आप इन सबको जमा करें 200, 400 एंड 500, इन सबको जमा जब कर लेंगे आप तो आपके पास 1100 क्वांटिटी इश्यू की आ जाएगी, यानी जो माल बेचा है उसकी। और इसका अमाउंट जो है वो भी जमा कर लें, 2480, 5240 और 6050। इन सबको जब जमा करेंगे आप या ऐड करेंगे तो 13,770 आ जाएगा। तो ये हमारा इशू का हो गया। इसके बाद आप बैलेंस में आ जाए। बैलेंस में देखें हमारे पास क्या रह गया वो लिखना है आपको बैलेंस में। ठीक है। तो हमारे पास 400 खाली आखिरी वाला बैलेंस में, सबसे आखिरी वाले में देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बैलेंस के अंदर कि क्वांटिटी के अंदर 400, 100, 200 इन सबको जब जमा कर लेंगे या ऐड कर लेंगे तो 700 आ जाएगा। इसके बाद रेट का खाना आप खाली छोड़ देंगे और अमाउंट के अंदर 3 वैल्यूज इन सबको जमा कर देंगे। सबसे आखिरी खाने वाली देखें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 5600, 1310 और 2420, इन सबको जब जमा कर लेंगे तो 9330 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें एक और काम ये रह गया कि हमें ये लिखना है वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ। तो आपको वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री क्या लिखना है, 700, जो कि हमारे पास माल बच गया था बैलेंस में, ये आपको लिखना है। और इसकी डेट डाल देनी है जो कि 30 मार्च है, वो लिख दें। और इसकी जो अमाउंट थी टोटल बैलेंस की जो रिमेनिंग रह गया था 9330, ये लिख देना है। ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल बेचा। तो आपने माल कितना बेचा था, देखें इश्यू के अंदर लिखा हुआ है कि आपने जो माल बेचा था उसकी यूनिट है 1100 यूनिट हैं। ठीक है। तो आप लिखना है कि कॉस्ट ऑफ 1100 यूनिट सोल्ड। ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में डाल देना है। इसके बाद इक्वल टू करके इसकी जो वैल्यू थी इशू की, ठीक है, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू डाली है हमने यहाँ पर। तो 13,770 ये आप लिख देंगे। तो इस तरह जो है हमारा ये सवाल लीफो मेथड का अपने इख्तिताम को पहुँचा और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको ये लीफो मेथड का जो सवाल भी आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मूविंग एवरेज मेथड के ज़रिए से इसी सवाल को कैसे हल करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी ज़रा सब्सक्राइब कर लिया करें, पसंद आए तो लाइक भी कर लिया करें। इससे होता ही है कि हमारी जो वीडियो है वो आगे जाती है और लोग देखते हैं इसको, और लोग तलाश में होते हैं कि कोई अच्छी वीडियो आ जाए। हो सकता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप अगर आगे करेंगे तो लोगों को ये ज़्यादा फैलेगी और लोगों को नज़र आएगी, वो उसको देखेंगे, उनको समझ आएगा तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।